पर बुद्ध को छोड़ के कहां पहुंच गया है देश? चाइना अमेरिका से टक्कर ले रहा है। ये हमसे बुरी स्थिति थी चाइना की 1949 में, लेकिन डिसीजन शानदार है। एजुकेशन, इंडिया का लड़का मेडिकल करने चाइना जा रहा है तो हम गौरव गीत गा रहे हैं। इंडिया का लड़का मेडिकल करने चाइना जा रहा है और हमसे कहा जाता है कि चाइना हमारा दुश्मन है। सबसे ज्यादा लड़के इस वक्त शेंजन में पढ़े मेडिकल कर रहे हैं, शंघाई। ये अचीवमेंट है उस कंट्री की। बहुत सुनहरा मौका है आपके पास आईएएस बनने। गब्बर सिंह एक बड़ी अच्छी बात कह के गया, जो डर गया समझो मर गया। बहुत सारे लोग जिनको मेरे प्रोग्रामों से फायदा होता है बड़े दुखी होते हैं बेचारे। अबे मैंने कहा काहे दुखी होते हैं यार, 2000 साल से गुलाम रहा, जो आया वही पीट के गया इनको। अगर ये बुद्ध की बात मान लेते ध्यान, तो जो स्थिति आज चीन और जापान की वो इनकी भी होती। जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे शब्द हैं कि मात्र वो शब्द समझ में आ जाएं तो पूरा दर्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। उसमें से एक शब्द है महाभारत। बहुत प्यारा शब्द महाभारत। अब इस महाभारत की खास बात यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में महाभारत ना हो, है ही नहीं। कोई दुर्योधन की तरह लड़ रहा है, कोई कर्ण की तरह लड़ रहा है, कोई भीष्म पितामह की तरह लड़ रहा है, कोई अभिमन्यु की तरह लड़ रहा है, और तमाम पोटेंशियल होने के बावजूद, ये सब पोटेंशियल वाले लोग हैं, और तमाम पोटेंशियल होने के बावजूद ये सब के सब हार जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। तो पहली बात यह हो गई, अब यह बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ क्षमता, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, सिर्फ क्षमता विजय का रीजन नहीं है। विजय के अलावा, क्षमता के अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम आईएएस बन सकते हैं, और बहुत सारे लोग बन सकते हैं। पर यह सवाल उठता है कि सब लोग को बनने की जरूरत ही क्या है? सब आईएएस बन जाएंगे तो बाकी साइंटिस्ट कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा? तो कोई जरूरी नहीं कि सब आईएएस बने, क्षमता सबके पास है। ये तो बात ही खत्म हो गई क्षमता वाली, क्योंकि ये देख लो दुर्योधन, कर्ण, अभिमन्यु, भीष्म पितामह, सब, इन सब के पास पोटेंशियल है, पर ये हार भी रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। यानी विक्ट्री के लिए कोई और सूत्र काम करता है, क्षमता के अलावा, पोटेंशियल के अलावा विक्ट्री के लिए कोई और सूत्र काम करता है। क्या है वो सूत्र? क्षमता तो चाहिए ही चाहिए, पोटेंशियल तो चाहिए ही चाहिए। बिना एलिजिबिलिटी के आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो एलिजिबिलिटी और क्षमता दोनों आपके पास है। मिसिंग क्या है? पहली चीज जो मिसिंग है वो है एक शानदार कोच।
और चौथी चीज जो मिसिंग होती है वह है जुनून। सब में नहीं होती। ये दो चीजें सबके पास हैं, पर ये दो चीजें सबके पास नहीं है। किसी का जुनून 10 दिन में शांत हो जाता है, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीना में, किसी का 5 महीने में। कोई पहला अटेम्प्ट देने के बाद जुनून लेस हो जाता है कि भैया अब नहीं लड़ पाएंगे। ये तो सबके पास है, ये पोटेंशियल और एलिजिबिलिटी तो सबके पास है, इसके बिना तो आप अंदर आओगे ही नहीं। लेकिन कोच और जुनून, कोच वो आदमी जो आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, बस। उत्साह देगा, रास्ता दिखाएगा, आपके चुनौतियों को कम करेगा। जब तक आप जीत नहीं जाएंगे तब तक आपके साथ रहेगा कोच। ये आपको रास्ता दिखाएगा, आपके चैलेंजेस को खत्म करेगा, आपको मोटिवेट रखेगा, और एंड मतलब विक्ट्री तक यह आपके साथ रहेगा। जब तक आप जीत नहीं जाएंगे तब तक ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब आईएएस की जो परीक्षा है ये एक चक्रव्यूह की तरह है। कैसे? मतलब हमें तो जी भर के 25 साल मैं इस फील्ड में रहा, और हिंदुस्तान के एक ऐसे संस्थान में 10 साल पढ़ाया। 10 साल हिंदुस्तान के एक ऐसे संस्थान में मैंने 10 साल पढ़ाया जहां 500, 600, 800 का बैच होता था, और 50% लड़के आईआईटी, आईआईएम, और उसमें बहुत सारे लड़के आज आईएएस हैं, आईपीएस हैं। हम तो कहते हैं गुरुजी जीते तो आपकी वजह से, बहुत सारे। यार उस संस्था में 6 महीने पढ़ाना मुश्किल था। 2-3 टीचर तो मेरे सामने भाग गए 1 हफ्ते के अंदर। दो तीन टीचर तो मेरे सामने भाग गए 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन मैं जो, अब द्रोणाचार्य की बुराई कोई नहीं करता, जबकि खुद भी मारे गए, चेला भी मारा गया, लेकिन कृष्ण बड़े आरोप लगते हैं उनके ऊपर। इस समाज में और खासकर भारत के समाज में यह गुलाम रहा 2000 साल तक। उसकी एक सबसे बड़ी वजह कि जब भी कोई इस देश को जगाने की कोशिश करता है, इस देश का एक तबका है जो उसको विलेन घोषित कर देता है। अरे भैया, बुद्ध पहला एग्जाम्पल है। चीन और जापान फिदा है बुद्ध पे। पश्चिम का एक राइटर बुद्ध को कहता है द लाइट ऑफ एशिया। भारत वाले भारत में विरोध के लिए बुद्धिज्म अपनाया जाता है, ध्यान करने के लिए नहीं, विरोध के लिए, कि भैया हम ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ हैं इसलिए हम बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिज्म को अपनाया जाना चाहिए ध्यान के लिए, क्योंकि ध्यान शक्ति है। लेकिन भारत में बुद्धिज्म को अपनाया जाता है ब्राह्मण धर्म के विरोध में। अजीब सा देश है ये। चार्वाक, उसने कहा माया को समझ लो, क्योंकि माया दिखाई पड़ती है, ब्रह्म अपने आप समझ में आ जाएगा। भगा दिए। शंकराचार्य को भगा तो नहीं पाए। शंकराचार्य अद्वैतवाद, अगर शंकराचार्य का अद्वैतवाद सफल हो जाता तो यह देश बहुत महान होता। उसमें विशिष्टाद्वैत जोड़ दिए, द्वैताद्वैत जोड़ दिए, शुद्धाद्वैत जोड़ दिए। मुगल पीरियड सामंजस्य का पीरियड है, खत्म ही कर दिए कोर्स से। मुगल पीरियड में तुलसीदास हैं, अब्दुल रहीम खान खाना है,
देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें, तासो नीचे नैन। रहीम से बड़ा भक्त कहां मिलेगा? लेकिन यह बात भारत की जनता को नहीं पता चलना चाहिए। सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल है ओशो। वो आदमी सेक्स पे बोलता रहा। अभी एक स्कूल में पोर्न वीडियो चल गई। अभी इंदौर में, एमपी में एक स्कूल में मीटिंग के दौरान पोर्न वीडियो चल गई। पोर्न कोई देख रहा होगा तभी तो सेव थी। अधिकारियों के पोर्टल से पोर्न वीडियो चल गई। और ये देश मेरे ऊपर आरोप लगाता है कि मैं अश्लीलता फैलाता हूं। पढ़ो, समझो, सीखो और उन्नति करो। लोग नहीं चाहते कि आप 4 महीने की कोचिंग करें। कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत अच्छी चीज है, बुरी चीज है नहीं। कोचिंग, आप यहां एक बार क्लास करते हो, फिर एक बार QIM करते हो, फिर एक बार मेंस की टेस्ट सीरीज करते हो, फिर एक बार प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करते हो, फिर इंटरव्यू का सेशन करते हो, फिर आप मेंटरशिप करते हो। अब एक एक लड़का, क्लास की फीस 2 लाख, QIM 20,000, मेंस टेस्ट सीरीज 10,000, प्रीलिम टेस्ट सीरीज 10,000, इंटरव्यू 5,000, मेंटरशिप 50,000। देखो, 2,20,000, 2,30,000, 2,40,000, 2,90,000, अप्रोक्सीमेटली एक स्टूडेंट से 3 लाख रुपया इंडस्ट्री लेती है। 3 लाख। और बड़ी मजबूरी में लोग छोटी मोटी कोचिंगों में कोर्स करते हैं, बहुत मजबूरी में। जिनके पास पैसा नहीं है वो, बाकी जिनके पास पैसा है वो तो 10,000 के कोर्स में जाएंगे ही नहीं, जाना ही नहीं। उनको पता है रोलेक्स पहनना है। जिसके पास पैसा वो रोलेक्स पहनेगा, जिसके पास नहीं है वो टाइटन पहन के बोलेगा कि अरे घड़ी है, टाइम ही तो दिखाती है, टाइम ही तो देखना है भैया। कोई घड़ी पहन के उड़ना है। लेकिन जिसके पास भी पैसा होगा वो रोलेक्स पहनेगा। और एक एवरेज ये इंडस्ट्री 3 लाख रुपए के स्टूडेंट से लेती है। उसकी वजह क्या है? अब इन सब की वजह क्या? बड़ी सिंपल सी वजह है। पहली बात, इस परीक्षा की जो सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं, 6 आवर्स सिटिंग, डिस्कशन, राइटिंग, थिंकिंग, ये 4 काम इस परीक्षा की कोर है, कोर। और 95% इसे नहीं कर पाते। पंचानवे % कर ही नहीं पाते। पढ़ते हैं बस, सिर्फ एक काम पढ़ते हैं, डिस्कशन करते नहीं। सबसे आसान तरीका किसी कॉन्सेप्ट को हजम करने का। राइटिंग करते ही नहीं, सबसे प्यारा तरीका किसी कॉन्सेप्ट को हजम करने का। थिंकिंग करते ही नहीं, सबसे प्यारा तरीका है कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने का। बस इसी का फायदा कोचिंग इंडस्ट्री उठाती है। भाई आप जॉगिंग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो 3 किलो चावल एक दिन में खाएंगे, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को। कहां से बॉडी कितना पैनक्रिया करेगी? क्या करेगी पैनक्रियास? और चावल खाओ तो ठीक है, बर्गर, रोल्स, मोमो और ना जाने क्या क्या। तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि भाई खाना खाओ तो मेहनत करो। सिद्धांत है, खाना खाओ तो मेहनत करो।
अब जितने लोग इस बार प्रीलिम्स में फेल कर गए, उन सब के सामने, बहुत लोगों के सामने 2026 एक का टारगेट होगा। अब जिनके पास पैसा होगा उन्होंने तो बड़े बड़े संस्थान ज्वाइन कर लिए होंगे फिर से, पर कोई फायदा नहीं है ही नहीं। फिर आप वहीं खड़े रहोगे 26 में, फिर वहीं खड़े रहोगे। मेटामॉर्फिन खाने से शुगर ठीक नहीं होगी, दब जाएगी। रिवर्स करना है तो मेहनत और ध्यान। 1.5 किलो चावल की जगह 100 ग्राम चावल, और फिर 5 किलोमीटर की जॉगिंग, तब परिवर्तन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो कर लो ज्वाइन। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी दिशाविहीन होंगे, और मैं आपको बताऊं कि अगर 26 का टारगेट करना है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये नींव को मजबूत करने का पीरियड होता है। जनवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये नींव को खूब मजबूत करने का, भवन बनाने का। फरवरी, मार्च, अप्रैल प्रीलिम्स, प्रैक्टिस, डिस्कशन, क्वेश्चन, सीसैट, करंट अफेयर्स, ये पूरा पोर्शन। कुछ कर ही नहीं सकते आप। लेकिन जब तक आप जागेंगे, ये पूरा मेंस का पीरियड है, लेकिन जब तक आप जागेंगे तब तक बहुत सारे लोगों का दिसंबर और जनवरी, दिसंबर तो निकल ही चुका होगा। कुछ लोग नवंबर में जागेंगे, अभी जन्माष्टमी आ रही है, फिर गणेश पूजन आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी, छठ आ जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो नवंबर के बाद उनको लगेगा कि अब कुछ करने का टाइम आया है। कुछ दिसंबर में जागेंगे, कुछ जनवरी में जागेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि वो रेस से बाहर हो चुके हैं। जो भी सितंबर के बाद जागेगा वो रेस के बाहर हो चुका। सितंबर वाला भी बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत करे तो कवर कर ले। जो भी सितंबर के बाद जागेगा वो रेस के बाहर हो चुका, यहीं पे खेल खत्म हो चुका है उसका। और महाभारत, अर्जुन बिना कृष्ण के कुछ नहीं कर सकता। हर वो व्यक्ति जो युद्ध लड़ रहा है वो अर्जुन है, और हर वो व्यक्ति जो दिशा दे रहा है वो कृष्ण है। अब इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान में रख के हमने ये कोर्स बनाया, बहुत सिस्टमैटिक। मतलब इस कोर्स की महिमा ये है, महिमा, एक तो आपको 10 दिन की क्लास फ्री मिल रही है, आप खुद टेस्ट कर लो, 10 दिन की क्लास फ्री मिल रही, 10 दिन की, और ये मौका चूकना मत। 25 साल के टीचिंग कैरियर में आज तक मेरे क्लास में कोई आकर मुझे चुनौती नहीं दिया। इलेक्शन में मैंने चुनौती दिया था, आओ रामायण पे चर्चा हो जाए, कोई नहीं आया। आओ रामचरितमानस पर हो जाए, कोई नहीं आया। सब कहते हैं पढ़ाता नहीं है। अरे तो साबित कर दो, साबित कर दो, हम भी अपने घर चले आए। पर कोई आया नहीं। एक बार एक लड़का आया, उस वक्त मुझे पता चला, एक बार एक लड़का आया, उसकी बहन को कैंसर था। तो मेरे कोई वीडियो सुना होगा, तो मुझसे मिला, वो मिला तो उसकी बहन ठीक हो गई कैंसर से। स्टार्टिंग फेज था, और आयुर्वेदिक डॉक्टर एक से एक है इंडिया में जो कैंसर को ठीक करते हैं। ठीक हो गई तो आया मेरे पास, कहा सर माफी मांगने आए।
क्या बताओ। कहा सर करोल बाग के एक बहुत बड़े कोचिंग के मालिक, उन्होंने टीम रखी है सिर्फ आपकी हर वीडियो पे गाली देने के लिए, बुराई करने के लिए। अबे मैंने कहा मैं लड़के ऊपर जमीन पर से उठा हूं, मुझे इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में नहीं पढ़ाएंगे, यूरोप में पढ़ाएंगे, अमेरिका में। भाई बाबा रामदेव से इंडिया वाले योग नहीं करेंगे तो बाबा खत्म थोड़ी हो जाएंगे। बाबा यूरोप में कराएंगे, अमेरिका में कराएंगे। बाबा की सबसे बड़ी मार्केट तो अमेरिका और यूरोप है। बाबा रामदेव मर थोड़ी जाएंगे, वो आदमी अमृत बांट रहा है। लेना हो तो ले लो, नहीं ले लो तो जाओ अपने घर जाओ। कहा सर नाम तो नहीं बता पाएंगे, पर मैं उस टीम में काम करता था। बोले अवध ओझा का जैसे कोई वीडियो आए पढ़ाई लिस्ट से संबंधित कोई भी, अब एक वीडियो है जिसमें लोग गाली नहीं दे पाते, वो है गीता का वीडियो। 1.5 साल हो गया, 3 अध्याय यथार्थ गीता के पढ़ा चुका हूं। कभी कभी हल्का झटका उधर भी मार देते हैं, लेकिन वहां डर के मारे नहीं देते, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, भावुक है लोग, वहां ऐसी तैसी कट डालेंगे। अभी तो रामचरितमानस भी पढ़ाऊंगा अवधि में। ना कोई बात नहीं दोस्त, जाओ, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोग्राम की जो सबसे खास बात है, इकरा ने जो प्रोग्राम शुरू किया इसकी सबसे खास बात यह है कि 10 दिन की क्लास फ्री है। आप ट्रायल लो 10 दिन कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, और जरूर लो। इसलिए इसको 10 दिन फ्री किया गया। 10 दिन, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन। पहली बात, 20 अगस्त से 30 अगस्त फ्री, और 1 सितंबर से क्लास चालू। होगा क्या इस प्रोग्राम में? प्री, मेंस और फाउंडेशन 3 चीज कवर किया जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं नहीं पढ़ पाए कायदे से, मॉडर्न इंडिया पढ़ ली, पता ही नहीं भारत राष्ट्र बना कैसे, पता ही नहीं। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछो भैया भारत नेशन कैसे बना, ये तो नहीं पढ़ाया था। पता ही नहीं। पता ही नहीं। अच्छा, नेशनल मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? नेशनल मूवमेंट आधुनिक शिक्षा की वजह से शुरू हुआ था। और राष्ट्रवादियों की शुरू से नहीं। मेन रीजन बताओ, मेन कोर रीजन, उसके सिवा कोई रीजन नहीं। मतलब उसके सिवा और भी रीजन है, पर वो मेन है, उसी की वजह से सब कुछ और काम कर रहा है। हार्ट, नेशनल मूवमेंट का शुरू होने का, अब हार्ट फेल कर जाए तो बाकी ऑर्गन अच्छे रहे। तो नेशनल मूवमेंट शुरू होने का मेन वजह क्या है? मेन वजह सर रिवीजन नहीं किए हैं। अबे एक के पहाड़े में क्या रिवीजन करोगे बे? अगर किसी से एक का पहाड़ा पूछ लो, एक का, हिंदुस्तान में अगर तुम किसी से एक का पहाड़ा पूछ लिए तो उन्होंने रट रखा है कि गुरुजी रिवीजन नहीं किए। एक के पहाड़े में क्या रिवीजन करोगे? साइकिल चलाना सीख गए ना, अब क्या रिवीजन करोगे बे? स्विमिंग सीख गए, साइकिलिंग सीख गए, जो चीज तुम समझ गए उसको कभी नहीं भूलोगे। तो पहला काम हम ये करेंगे इस प्रोग्राम में, आपके फाउंडेशन को फिर से स्ट्रांग करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देंगे, रिकॉर्डेड सारे सब्जेक्टों को आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे, एक से एक टीचर, शानदार टीचरों के वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको। कि अगर कोई टॉपिक, कोई विषय आपको लगता हो ये मेरा कमजोर है, आप उसे मजबूत कर सकते हैं। आपको लगता है सब कमजोर है, आप सब मजबूत कर लीजिए। किस टाइम आपको ये क्लास करनी है ये आपकी चॉइस होगी, क्लास आपकी चॉइस होगी। फिर प्रीलिम्स फरवरी से, फिर मेंस जून से। ये 3 उसके कोर पिलर है।
1 साल का कोर्स है और 2 साल की वैलिडिटी है। तो ये 3 चीज पर हम स्ट्राइक करेंगे। कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे ये बड़ा जबरदस्त है। करेंगे कैसे? किस चीज को हम करेंगे कैसे? तो कई सारे लोग हैं, शरदेंदु जी हैं, शरदेंदु तिवारी जी हैं, कई सारे लोग हैं, विजय पाठक जी हैं, मतलब कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया है। विक्रम सिंह हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने जो इस कोर्स पर काम करेंगे। मैं तो आपको हर हफ्ते मिलूंगा जूम सेशन में, जय हिंद फ्रेंड्स करता हुआ। और क्या हाल है? मारो बढ़ बढ़ के आगे, एक एक कदम निकाल के शॉट मारो। घबराने की कोई बात नहीं। गब्बर सिंह एक बड़ी अच्छी बात कह के गया, जो डर गया समझो मर गया। बहुत सारे लोग जिनको मेरे प्रोग्रामों से फायदा होता है बड़े दुखी होते हैं बेचारे। अबे मैंने कहा काहे दुखी होते हैं यार, 2000 साल से गुलाम रहा, जो आया वही पीट के गया इनको। अगर ये बुद्ध की बात मान लेते ध्यान, तो जो स्थिति आज चीन और जापान की वो इनकी भी होती। बुद्ध को मानने से क्या आप भगवान राम छूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं छूटेंगे। आप और सशक्ति से भगवान राम को मानेंगे। T = T + T, त्याग, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। भगवान बनना हो, श्री से भगवान बनना हो तो भगवान राम के रास्ते पे चलना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। ये रैशनल दिमाग का काम है। जैसे अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वैसे भारत में राम मंदिर होना चाहिए कि भैया इस मंदिर ने सिखाया T = T + T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। लेकिन यहां बता रहे, उस लड़के ने मुझसे कहा कि साहब आपको पूरी टीम बना रखी सिर्फ आपको गाली देने के लिए। कि एक तो पब्लिक भड़केगी और दूसरा अवध ओझा मेंटली टूट जाएगा, तुम्हारी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है। जमीन से खड़े हुए हैं, बरगद के पेड़ हैं बे, चने के पौधे नहीं हैं, क्यों उखाड़ लोगे? बरगद है बरगद। अब मंदिर से गुजरोगे तो भजन सुनाई पड़ेगा, और वैश्याओं के मोहल्ले से निकलोगे तो गाली सुनाई पड़ेगी। तो कौन किस इलाके से बिलोंग करता है? नाराज होने की कौन सी बात है भाई? मंदिर से निकलो बगल से, भजन सुनाई पड़ेगा, और वैश्याओं की गली से निकलो, गाली सुनाई पड़ेगी। कौन किस गली से निकला है ये उसकी बोली बताती है। और इस जमाने में तो गाली देने का पैसा मिलता है, फिर तो लोग और देंगे। खैर, इस प्रोग्राम की खास बात यह है, सबसे खास, एक तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा कोर्स, आप अपनी चॉइस से पढ़िए इसको। लेकिन दूसरी बात है, टारगेटेड सिलेबस। आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कब क्या पढ़ें, वो हम बताएंगे। हर हफ्ते का टारगेट मिलेगा आपको, हर हफ्ते आप हमारे टारगेट पे चलोगे, और इतना सुनियोजित व्यवस्था बनाएंगे ना कि जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे सब कुछ तैयार, सब कुछ रिवाइज्ड, कोई हैप्पीनेस नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चुनौती नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे खास बात, टारगेटेड सिलेबस हम देंगे आपको। फिर एमसीक्यूज 25 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पर डे,
2 क्वेश्चन मेंस के पर डे प्लस डिस्कशन पर डे। कहां पाओगे? एवरी डे वॉर चलेगी, एवरी डे। भटकने नहीं देंगे तुमको। यार 1 साल बिना छुट्टी मत करो छुट्टी। अब बीमार हो जाओ, घर में कोई बात हो जाए तो अलग बात है, जो इमरजेंसी वो अलग बात है। 1 साल यार मन बना लो कि भगवान राम के रास्ते पे चलना है, जंगल में रहना है, तपस्या करनी है। 1 साल सब टूर पैकेज प्लान सब कैंसिल कर दो। 1 साल। ये देखो, हम तुम्हें हर दिन युद्ध का मोड जिंदा रखेंगे। हर दिन तुम्हें 25 क्वेश्चन करने हैं प्रीलिम्स के, हर दिन 2 क्वेश्चन मेंस के करने हैं, और हम डिस्कशन करेंगे। मतलब हम तुम्हें युद्ध के मोड से बाहर ही नहीं निकलने देंगे पूरे साल। जब जीत जाओगे तब कहेंगे जय हिंद, जाओ। कितने लोग हैं जो पिछले 15 साल में टॉप किए, रैंक आई, क्या क्या लिख के नहीं भेजा उन्होंने मेरे बारे में। मैंने कहीं नहीं लगाया आज तक, कहीं नहीं लगाया। इकरा ने लगाया अपनी क्लासेस में, उन सबका बड़ा बहुत धन्यवाद है। अभी तक वो आईएएस बने हैं, भगवान करे प्रधानमंत्री बन जाए। यंग लोग हैं। पूरे हर दिन आपको युद्ध के मोड में रखेंगे, हर दिन टूटने ही नहीं देंगे। फिर वीकली डाउट सेशन, पूरे हफ्ते में जो कोर्स हुआ है उसका डाउट सेशन विद मेंटर्स। जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका मेंटर होगा, वो आपका डाउट सेशन लेगा। साहब हम आपको युद्ध के मोड से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। 1 साल। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे ये साल दे दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दे दूंगा। तुम मुझे ये साल दे दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दे दूंगा। फिर मंथली रिवीजन, जो पूरा मंथ तुमने काम किया ना उसका रिवीजन। 1 राउंड। फिर इतना अभ्यास करवा देंगे ना, आंख बंद करके गोली मारोगे पृथ्वीराज चौहान की तरह। आंख बंद करके। जिगर मूवी देखो, जिगर कैसे अजय देवगन को क्रिएट करता है वो। पट्टी बांध के लड़ोगे और आईएएस बनोगे। बस एक काम तुम्हें करना है, 1 साल मुझे देना है। दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, भगवान राम की तरह सन्यासी हो जाओ। बस 1 साल। 1 साल समझ लो सजा मिल गई। 1 साल, सिर्फ 1 साल। ये साल मुझे दे दो। अब इस प्रोग्राम का सबसे प्यारा पहलू, ₹2000 पर मंथ। ऐसा नहीं एक बार में 60,000 फीस जमा कर दो, 70,000 फीस जमा कर दो ना, 1 महीने का 2,000। यह है इसके सबसे खास बिंदु। मेंटरशिप प्रोग्राम 20 से 30 अगस्त फ्री सेशन है। मैंने कहा ड्यूरेशन 1 ईयर, वैलिडिटी 2 ईयर। फाउंडेशन, प्रीलिम्स, मेंस, ये 7 चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की, ये जान है इस प्रोग्राम की।
कुछ लोग होते हैं कहते हैं साहब हमें तो पर्सनल मेंटर चाहिए, पर्सनल मेंटर चाहिए पूरे साल तो 30,000 रुपए वन टाइम पेमेंट है। और इस पूरे प्रोग्राम को मैं विक्रम सिंह, शिवेंद्र पाठक, 3 लोग मिलकर लीड कर रहे हैं। 20 से 30 ट्रायल सेशन है और 1 तारीख को ये सेशन शुरू होगा। बहुत प्यारा मौका आपके पास है, बहुत प्यारा, बहुत शानदार मौका आपके पास है। बहुत शानदार। आप सबका इकरा के मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत है। कम से कम 20 से 30 तो कर लो यार, कुछ तो फ्री का मिल जाएगा। नहीं करना है वो अलग बात। अभी आ जाएंगे लोग इस पे टाइप करने वाले, पर बुद्ध को छोड़ के कहां पहुंच गया है देश? चाइना अमेरिका से टक्कर ले रहा है। ये हमसे बुरी स्थिति थी चाइना की 1949 में, लेकिन डिसीजन शानदार है। एजुकेशन, इंडिया का लड़का मेडिकल करने चाइना जा रहा है और हम गौरव गीत गा रहे हैं। इंडिया का लड़का मेडिकल करने चाइना जा रहा है और हमसे कहा जाता है कि चाइना हमारा दुश्मन है। सबसे ज्यादा लड़के इस वक्त शेंजन में पढ़े मेडिकल कर रहे हैं, शंघाई। ये अचीवमेंट है उस कंट्री की। बहुत सुनहरा मौका है आपके पास आईएएस बनने का। हर हफ्ते मेरी आपकी मुलाकात होगी, हर हफ्ते। आप सबका स्वागत है। 20 से 30 इस प्रोग्राम को फ्री आनंद उठाइए, देखिए ओरिजिनली इस प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है, और फिर 1 सितंबर से आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत।